ओम शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज का प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? ऐसे नहीं कि सभी माताएं, उस संगठन में कुछ विशेषता होगी। तो उन माताओं में ऐसी कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिस संगठन में बाबा को वो माताएं चाहिए? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्ट मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्ट मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ऐसा संगठन माताओं का बाबा को चाहिए, जिन माताओं में ये विशेषताएं होनी चाहिए कि वो पुरुषार्थ करें देही अभिमानी होने का, वो पावन बनकर पावन दुनिया बनाने के अपने को निमित्त भी समझें। पतित नहीं बनना है, ये बात वो सदा याद रखें। नष्ट मोहा ग्रुप होना चाहिए, किसी में मोह नहीं होना चाहिए। किसी का किसी में भी मोह हुआ, जो भी माता है, अगर हल्का सा भी मोह हुआ तो वो पुरुषार्थ में पुरुषार्थहीन हो जाता है। कहेगा कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन वो पुरुषार्थ में स्वयं में ही सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मोह है और मोह उसको पुरुषार्थ करने ही नहीं देता। उसकी रग जाती रहेगी, हर बात में ऊपर नीचे नीचे ऊपर, उसे कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा, वो भी नेगेटिव, क्योंकि उसकी रग जाती है। इसलिए नष्ट मोह ग्रुप चाहिए। अगर मोह होगा तो बहुत नुकसान कर देता है। ऐसे हम सोचे हम जगत माता बने, हम भी बने वैसे जैसे बाबा उन माताओं का गायन करते हैं। पर माताएं ये क्वालिटीज जरूर अपने आप में चेक करें, कहीं मोह तो नहीं है, मोह की रग तो नहीं जाती। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। नष्ट मोह होना चाहिए, लेकिन वो आत्मा पुरुषार्थ भी करे देही अभिमानी बनने का। तो ऐसा संगठन माताओं का बाबा को चाहिए, और उस संगठन की यह विशेषता होनी चाहिए। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहां आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है।
कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते और ना जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किसको? आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहां जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सत्युग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहां बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूं, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पति से पावन बनना होता है। माना ऐसे बाबा की याद भूल जाती है जिससे आपको पति से पावन बनना होता है। विचार करो ना, उसकी याद से आप पावन बनेंगे और उसको ही याद करना भूल जाते हैं। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहां आए सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते खुशी से। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ये तुम ही जानते हो, और जिसको पता है ना उसको नशा बड़ा रहता है, ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हैं। यहां मुसाफिर बनाए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वे अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र कह दिया है ये कर्म क्षेत्र। तुम सब मुसाफिर हो, बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले फिर यहां टॉकी वर्ल्ड में आते हैं, माना जहां बातचीत होती है। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहां बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, बाप आए हैं साधारण तन में। ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो, हम जो डीटी धर्म वाले थे अब वे शुद्र धर्म वाले बन गए। जानते हो ये बात? भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं ना, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। सत्युग के सामने ये सब पिछाड़ी में बने हैं। अभी अभी आप देखते हो ये लेटेस्ट अभी ये सब कुछ हुआ है। जब स्वर्ग था तो ये अमेरिका उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये सब पिछाड़ी में बने, ये अल्पकाल का भवका है। देखो कुछ वर्षों पीछे ही जाओ, जो आज आप देख रहे हो फैसिलिटीज ये सब नहीं थी। उस समय भी मनुष्य भगवान को याद करते थे, सुख के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए याद करते थे। सुख तो वो उसमें भी झोपड़ी में भी महसूस कर लेते थे, सब कुछ महसूस कर लेते थे, लेकिन शांति चाहिए थी उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। जब स्वतंत्रता चाहिए थी तो और कुछ नहीं चाहिए था। और अभी देखो इतना भवका है ना कि हमें यही भूल गया है कि हम भगवान को याद किस लिए करते थे और याद कर किस लिए रहे थे। और वो जब आ गए हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो ये भवके में ही बुद्धि अटक गई। अल्पकाल के ये जो फैशन और ये ऐशो आराम, ये अल्पकाल की जो चीजें थी उसी में बुद्धि अटक गई। जबकि पहले तो ये कुछ भी नहीं था, तब भी तो मनुष्य सरवाइव करते थे, नहीं करते थे? तभी तो जिंदा रहते थे भाई। तभी तो अपना खान पान, अपना हंसी खुशी सब कुछ होता था। अभी देखो इतना भवका है, इतना भवका है, और इस भवके में ये भी भूल गए कि हम भगवान को याद करते थे तो क्यों करते थे, किस लिए करते थे? ये भवके के लिए किया था क्या? पर साइंस ने भी, माया ने भी साइंस का युग ला दिया और ये भूल गए कि हमें जाना कौन से युग में था। और फिर इसी के चारों तरफ चक्कर काटते काटते जो भी फैसिलिटीज मिल रही है उसमें फंस जाते हैं। बुद्धि ऊंचा उठ ही नहीं पाती है, इतना भवका है। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अरे बाबा ऐसे बोल नहीं देते? अरे भाई ऐसे कहते ना, अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। और कितना तुम माया को कितना बड़ा बना देते हो और कह देते हो कि वो तुम्हें याद करने नहीं देती। बुद्धि तुम्हारी माया के साथ उलझी हुई है, माया को बड़ा तुमने बना दिया है, बाप को तो बनाया ही नहीं। इसलिए फिर बाबा भी कहते, अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। अब आपको क्या लगता है वो चैन की नींद सो जाते हैं? उनकी नींद उड़ जाती है, रात दिन चिंता लगी रहती है, उनको आराम नहीं होता। आप तो फिर भी आराम कर लेते हो। कभी ये सोच के देखा है?
बड़ा होना, बड़ा दुख पाना। जितनी बड़ी पोजीशन होती है, जितना बड़ा लेवल होता है, उतनी ही चिंताएं ज्यादा होती हैं। क्या होता है? चिंता लगी रहती है। भगवान समझता है, मनुष्य नहीं समझ रहा है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो, पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है। इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी, नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहां तो आते ही हो ना रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्ट मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना हो। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो छत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। ये नहीं कि बैठे बाबा के पास और आ रहे लौकिक संबंधी याद, तो ये तो धोखा हो जाता है ना। ऐसा धोखा नहीं देना। कोई भी लौकिक संबंध भी याद नहीं आना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनती है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वे भी फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं। समझे? माना जिन्होंने सत्युग में पहले जन्म में दास दासी पद पाया, फिर वो त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। माना जो पहले जन्म में दास दासी है। समझे? राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो।
ऑफिस आदि में भी काट दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोतरों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर देते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहां आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। क्या करने आए यहां पे? खाने पीने सोने? क्या करने आए? दैवी गुणों को धारण करने, यही तो करने आए। दैवी गुण नहीं थे, वही धारण करने आए और उसको धारण करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने आए। यही बनने आए ना। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुड़गुड़दानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं, ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं, जिधर देखो तू उधर तू ही तू, तू ही तू। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े। यह है विकारी पतित दुनिया और सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वे कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही है पूछेंगे और कुछ नहीं पूछते, सवाल ही है पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि इतने मरे, यह नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं, पहले तो यह निश्चय करो। आदमशुमारी तो बढ़ती ही जा रही है। मैं आत्मा हूं, पहले यह निश्चय तो करो। बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर तो झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। माना जिसको याद हो शिव बाबा की, जो इसी चिंता में रहे कि मुझे शिव बाबा की याद अंत समय तक रहे, वही स्वर्ग का श्री नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना। अगर अंत समय में कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो कृष्ण को सिमरे ना। कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहां? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहां है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली होंगे ना, कहां गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्रह्मा के मुखवंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है।
इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। समझा? समझा? एक बाप, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो उस आत्मा का, तो फिर तो उसको ऐसे अनुभव होगा जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। ये परमात्मा महावाक्य है, विश्वास रखना। जिसको विश्वास होगा वही ये अनुभव करेगा। और इस अनुभव को करने के लिए ये याद रखना चाहिए कि एक बाप, दूसरा ना कोई। अगर बुद्धि इसमें, उसमें, तेरे में, मेरे में, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इसमें जाती है, फिर तो ये भूल ही जाए। उसको ये भी एहसास नहीं होता कि बाप दादा हैं नहीं है। वो तो ये भी क्लियर नहीं कर पाता कि भगवान है क्या। वो अपने ही द्वंद्वों में उलझता रहता है। फिर वो कैसे देखेगा भगवान को अपने साथ साथ। इसलिए अगर ये अनुभव करना है, बाप दादा को सामने देखना है, ऐसा अनुभव करना है कि उन्होंने हाथ पकड़ा, तो उसके लिए एक बाप, दूसरा ना कोई है, पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट ही नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। जैसे हम उनके सम्मुख हैं, वो हमारे सम्मुख रहते हैं। ये भगवान ने कहा है। आज का स्लोगन, माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। ओम शांति।